हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो पता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम लोग का देश पे जो पूरे इंडिया पे नहीं बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड पे जो इतनी बड़ी मुसीबत छाई है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और हो भी जाएगी। हम लोगों ने बहुत बड़ा समय निकाला है। अभी तो लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को अपने आप की रक्षा खुद करनी चाहिए और खुद ही आपको अपना बचाव करते रहना पड़ेगा। हर नियम का पालन करते चलिए। कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो दोस्तों, हर हाल में चलना सीखो। तो हम लोगों को कोई भी मुसीबत आए, हर हाल में चलना सीखना है। थक के बैठना नहीं है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोरोना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है जून का मंथली करेंट अफेयर का पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये दूसरा है, तो आप प्लीज़ गाइज़, अगर आप यूजीसी नेट या सीटेट का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं, तो सभी के पर्पज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा ही करवाए हैं। तो आप पूरा वीडियो को वॉच करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो किसान रथ मोबाइल ऐप जो है, ये किस लिए, किसान रथ मोबाइल ऐप किस चीज़ के लिए है, तो ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को कृषि उत्पादकों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप जो है किसान और व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जोड़ेगा। उसके बाद है पुणे नगर निगम का संयम ऐप। ये घरों में क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लाने वाले पुणे नगर निगम ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। उसके बाद है देखिए स्ट्रेड इन इंडिया पोर्टल। ये पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए 31 मार्च 2020 को स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। कोविड इंडिया सेवा, ये क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल 2020 को कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटग्रस्त परिस्थितियों में बड़ी तेजी से नागरिकों के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना। उसके बाद है युक्ति पोर्टल। ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति यानी ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के साथ कोविड से लड़ता युवा भारत लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था बेहतर, समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को विभिन्न आयामों को कवर करना। ठीक है। इसके बाद देखिए आई गॉट पोर्टल। ये क्या है, अप्रैल 2020 में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सकों, कर्मियों, तकनीशियनों, सहायक नर्सिंग मिडवाइन्स, राज्य सरकार के अधिकारी, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों और विभिन्न पुलिस संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट और गाइड और स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक अन्य लोगों के लिए शुरू किया। आरोग्य सेतु ऐप। केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए भारत के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु शुरू की। उसके बाद देखिए कोविड आरोग्य सेतु ऐप के बाद हुआ स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। ये पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की थी, विभिन्न हिस्सों में फंसे, ये तो अभी आपको बताएं। नेक्स्ट है कोविड इंडिया सेवा। ये स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया था।
उसके बाद है विद्यादान 2.0, ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 22 अप्रैल 2020 को दिल्ली में ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों यानी विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई शिक्षण विषय सामग्री बढ़ती आवश्यकता और शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया। गोवा बना कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य, यानी हमारा सबसे पहला राज्य कौन बना, तो गोवा बना। ये देखिए जीके फैक्ट, शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में वृद्धि के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दिसंबर 2017 से संचालित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए गोवा बन गया मुक्त, यानी 19 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला राज्य बन गया जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। गोवा राज्य में कुल 7 पॉजिटिव मामले नेगेटिव मामले हो गए थे और 3 अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में एक भी कोविड-19 के मामले। अरबपतियों की सूची में 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची जो आया था अरबपतियों की, उसमें फोर्ब्स द्वारा 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। विश्व की सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की सूची में वर्ष 2095 अरबपतियों को शामिल किया गया जिनकी कुल संपत्ति $8 ट्रिलियन है। सूची में विश्व के सर्वाधिक अधिक धनी व्यक्ति का खिताब लगातार तीसरी बार अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ। वह $113 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष पर रहे। इसके पश्चात इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो $98 बिलियन, दूसरे वर्नॉड अर्नोल्ड और एवं परिवार $76 बिलियन, तीसरे वॉरेन बफेट 67.5 बिलियन, चौथे जो है लैरी इलिशन, चौथे कौन थे, लैरी इलिशन 59 बिलियन, पांचवे जो है अमांशियो ओर्टेगा 55.1 बिलियन, छठे तथा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 54.7 बिलियन और 7वें स्थान पर हैं। इनके अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 102 है। सर्वाधिक 614 अरबपति संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। इस सूची में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन संपत्ति के साथ 21वें स्थान पर है। गत वर्ष 13वें स्थान पर थे। सूची में शामिल अन्य भारतीय अरबपतियों में राधा कृष्णन दमानी और परिवार 13.8 बिलियन और 78वें, शिव नादेर 11.9 बिलियन 103वें स्थान पे, उदय कोटक जो है 10.4 बिलियन के साथ 129वें स्थान पे और गौतम अदानी 8.9 बिलियन के साथ 155वें स्थान पर हैं। अब देखिए कोविड-19 से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह, ठीक है, कौन कौन, लाइफ टाइम उड़ान, कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने 2020 में देश भर में देश से बाहर चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए लाइफ टाइम उड़ान नामक उड़ानों का परिचालन किया। इंदिरा गांधी टाइम पत्रिका की 100 वुमन ऑफ द ईयर की सूची में मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्र सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम ने कौर को 947 और गांधी को 976 के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया। प्रकाशन के लिए विशेष कवर बनाया। टाइम ने गांधी के परिचय में लिखा है, भारत की सम्राज्ञी 1976 में भारत की बड़ी अधिनायकवादी बन गई थी। वहीं कौर के परिचय में बताया गया कि युवा राजकुमारी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद 1918 में भारत लौटी और शीघ्र महात्मा गांधी की शिक्षा से बेहतर प्रभावित हो जाती है। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद कौर कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला बनी जो 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रही। टाइम के अनुसार 72 वर्षों तक मैन ऑफ द ईयर दिया गया
गया। अब 100 वुमेन ऑफ द ईयर के साथ इन महिलाओं को जगह दी जा रही है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया गया था। 1999 में लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने के लिए मैन ऑफ द ईयर को पर्सनल ऑफ द ईयर किया गया। तबलीगी जमात मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और यह एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1926 में एक सुधारवादी धार्मिक आंदोलन के तौर पर मोहम्मद इलियास कांधलवी ने मेवात हरियाणा में की थी। अब हम लोग चलेंगे चर्चित पुस्तक, ठीक है। तो अभी का जो चर्चित पुस्तक है ये हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जैसे सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है। इसको कौन लिखा है? वी कृष्णा स्वामी। उसके बाद है लेट मी से इट आउट, इसका है राकेश मारिया। उसके बाद है रिचुअल उत्तरन दास गुप्ता। इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमेटिंग द लॉस्ट गैलोरी, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। उसके बाद है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, मोटेक सिंह अहलूवालिया। सो ऑल इज पीस, वंदना सिंह लाल। ऑर्डिनरी पीपुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स, द हीरोज ऑफ रियल इंडिया, एस गिरिधर। अब हम लोग देखिए चर्चित दिवस देखेंगे। जानते 2 अप्रैल जो है विश्व स्वाधीनता यानी ऑटिज्म जागरूकता दिवस होता है। तो देखिए ऑटिज्म जो है एक मानसिक बीमारी है जिसके लक्षण बचपन से ही नज़र आने लग जाते हैं। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है, साथ ही यह संवाद और बातचीत करने की क्षमता को भी बाधित करता है। उसके 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्य में सहायता दिवस। 8 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 4 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। 5 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय अंतचेतना दिवस। प्रेम और अंतचेतना के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस वर्ष पहली बार ये दिवस मनाया गया। 25 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की संबंधित मौजूदा प्रस्ताव को अपनाया गया, यानी 5 अप्रैल को ये पहली बार मनाया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 6 अप्रैल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खेल के माध्यम से समाज में टीम भावना को बढ़ावा देना है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस में क्या है? नर्सों और दाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्स एंड मिडवीव्स। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती पर भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी गई थी, जिससे सोवियत संघ नागरिक यूरी गगैना ने अंजाम दिया था। उसके बाद 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। यह चगास रोग या अमेरिकी ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, यह रोग ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी टाइपेनोसोमा क्रूजी के संक्रमण के कारण होता है। इसमें हृदय संबंधी परेशानी होती है। रोग का नाम डॉक्टर कॉर्सेस रिवेरो यानी जस्टिन नियासो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पहली बार इस रोग की पहचान की गई थी। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। यह विश्व कला के विकास, प्रचार, प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। ज्ञान गेट इन्वॉल्व्ड
यह दिवस जो है हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है। हीमोफीलिया एक रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त ठीक से थक्का नहीं बनता। 17 अप्रैल को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नावेल की जयंती है, इसीलिए 17 अप्रैल को यह मनाई जाती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी ये है। यूनेस्को द्वारा यह विश्व विरासत अभी समय को 1972 में अपनाया गया था। उसके बाद है 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य यकृत यानी लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मानव विकास के सभी पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उसके बाद 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। भारत सरकार ने वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा देश भर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य सिविल सेवा अधिकारियों के कार्य और प्रयासों को प्रेरित करना, उनकी सराहना करना है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस यानी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाया गया। पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इस वर्ष मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर #MyBookMyFriend अभियान की शुरुआत की। उसके बाद है 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम और 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हेतु पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी हुई थी। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी जो है यह दिवस मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निरंतर निवेश और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद है 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। एक हरित भविष्य के लिए परिवर्तन करें, ठीक है। इसका उद्देश्य है बौद्धिक संपदा और अधिकार, पेमेंट, ट्रैक मार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट इत्यादि के प्रति लोगों को जागरूक करना। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। 28 को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जैसे महामारी को रोके, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बचा सकते हैं। 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह, जिसको वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल कहते हैं। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य होता है रोग के खिलाफ सभी उम्र के लोगों की रक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। अब हम लोग जो इसके पहले जो भी डिटेल में पूरे जून मंथ का पढ़े, देखे कि कौन क्या क्या फैक्ट था, तो उससे रिलेटेड जो है ये MCQ है जो करेंट अफेयर का, और इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कर लीजिएगा तो आपका सारा मेमोराइज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को कितने माह तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, तो इसका हो जाएगा 6 माह। एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 ने वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? 4%, 5%, 5.5 या 6%? तो 4%। कोविड-19 के प्रचार को रोकने हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कितने वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया? तो ये जो है 2 वर्ष तक का निर्णय लिया गया। अप्रैल 2020 में चावल की किस्म चकहाओ को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है असम राज्य से संबंधित है। नहीं, सॉरी गाइज, ये असम से नहीं बल्कि मणिपुर से संबंधित है।
तो कहाँ से है? मणिपुर से, चखाओ। उसके बाद है स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2019 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस या चीन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 140वें या 141 या 142, तो भारत जो है 142वें स्थान पर है। कितना? 142। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसको किया है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या तुर्की? तो इसका हो जाएगा जर्मनी को किया है। नेक्स्ट है, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद को जर्मन फेडरल चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2010 में लॉन्च किया गया। अप्रैल 2020 में DID बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया। इस वेंटिलेटर को क्या नाम है? वाइटल, रूहदार, प्राणवायु या कोवसैक? तो क्या हो जाएगा गाइस? तो हो जाएगा रूहदार। नेक्स्ट है 10 नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका विकास जो है 1996 में किया गया था। अप्रैल 2020 में किस राज्य के कला, साहित्य और संस्कृति विभाग ने विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की? तो कौन सा देश लागू किया था? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है 12, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति V कनगराज को अप्रैल 2020 में किस राज्य का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय, ओडिशा? तो इसका हो जाएगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कहाँ का किया गया? आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2020 में विश्व वन्यजीव कोष भारत WWF के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली, PV सिंधु, विश्वनाथन आनंद या सचिन तेंदुलकर? तो इसका क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद को जो है वो अप्रैल 2020 में विश्व वन्यजीव कोष भारत WWF के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया अम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ICC महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है? न्यूजीलैंड में। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की कप्तान रहे भारत के महान फुटबॉलर सुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे एक क्रिकेट खिलाड़ी भी रही हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो 15 का क्या हो जाएगा गाइस? 15 का बताइए कौन से? उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, मुंबई, बंगाल? तो बंगाल का। नेक्स्ट है 16, मार्च 2020 में किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? करण जौहर, अनुराग कश्यप, संजय लीला भंसाली या जोया अख्तर? तो 16 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, जोया अख्तर को किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है? तो मालदीव के लिए। फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2020 में अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। इस सूची में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? 20, 21, 22, 23? तो जो मुकेश अंबानी हैं वो कितने पे हैं? 21वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है 19 मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया। टाइम ने उन्हें किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया? तो टाइम ने उन्हें 1976 के लिए वुमन ऑफ द
ईयर करार दिया है। 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। लेट मी से इट नाउ, यानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक जो है राकेश मारिया हैं। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 अप्रैल या 6 अप्रैल या 7 या 8, क्या हो जाएगा? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, नागपुर या हैदराबाद या मैसूर? तो इसका हो जाएगा लखनऊ में है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अप्रैल 2020 में एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजेंस लॉन्च किया? तो कौन सा बैंक ने किया है? तो इसका हो जाएगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है 24। आईआईटी क्षेत्र की किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा TCS जो है उन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट 25। फेसबुक ने अप्रैल 2020 में रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के साथ एक समझौता की घोषणा की। इस समझौते के तहत फेसबुक निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में कितना फीसदी हिस्सेदार खरीद रही है? तो इसमें कितना फीसदी? 9.9% जो है खरीद रही है। तो गाइज़ इतना ही है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दे, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ गाइज़। तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।